बीएड प्रथम वर्ष के सभी जिज्ञासु छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय है शिक्षा में नाटक एवं कला, जिसका प्रकरण है कला उत्सव, शिल्प मेले और प्रदर्शनियों का कलात्मक महत्व। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे कि उत्सव, मेले और प्रदर्शनियाँ जो लगाई जाती हैं उनका महत्व क्या है, उनसे लाभ क्या है, कलाकारों को उससे क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आप जानते हो कि भारतवर्ष विभिन्न धर्मों का देश है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियां निवास करती हैं। हर जाति की अलग अलग संस्कृति है। तो इस प्रकार से हजारों संस्कृतियां भारतवर्ष में देखने को मिलती हैं। हर जाति के जो रीति रिवाज हैं, उनका रहन सहन है, उनका खान पान है, उनका पहनावा है और जो उनके क्रियाकलाप आयोजन हैं वो अलग अलग होते हैं। इस अलग अलग रीति रिवाज के कारण ही जातियों को पहचाना जाता है। वे किस क्षेत्र में रहती हैं, किस प्रदेश से हैं, आसानी से खान पान और रहन सहन के कारण, पहनावे को देखते हुए जाना जा सकता है। विभिन्न राज्यों में ये गतिविधियां बिल्कुल अलग अलग हैं और इसी के साथ इनके जो त्योहार हैं, उत्सव हैं, मेले हैं, वो भी अलग अलग हैं और इसी के कारण उन सभी मेलों में, उत्सवों में, त्योहारों में मनाने की प्रक्रिया में भिन्नता पाई जाती है। जब जातियां अलग हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म अलग हैं, उसी प्रकार से उनके जो कार्य हैं वो भी अलग अलग हैं। उन कार्यों के कारण ही कुछ लोगों के व्यवसाय जातियों के आधार पर हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो कला जो व्यक्ति के अंदर पाई जाती है या व्यक्ति जिसको सीखता है, उस कला को दूर दूर तक प्रचार प्रसार करता है। प्रचार प्रसार से उसकी कला का प्रदर्शन तो होता ही है, साथ ही साथ उससे उसे आय भी होती है, आमदनी भी होती है। और इसका सबसे बड़ा साधन जो उत्सव और त्यौहार हैं, मेले हैं और प्रदर्शनियों के माध्यम से बड़ी आसानी से प्रचार प्रसार किया जाता है। इसी के कारण मेले और प्रदर्शनियों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारे देश में
अनेक प्रकार के मेले, उत्सव, प्रदर्शनी भिन्न भिन्न समयों पर शिल्पकारों के लिए, दस्तकारों के लिए, कढ़ाई बुनाई, लकड़ी का कार्य, पत्थर का कार्य, जो विभिन्न प्रकार की कला है, शिल्प कला है, उस कला के प्रदर्शन के लिए, उन कलाकारों को लाभ दिलाने के लिए, उन कलाओं को जीवित रखने के लिए प्रदर्शनी और मेलों का आयोजन निजी स्तर पर और सरकार के स्तर पर किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक उन कलाकारों को प्रोत्साहित करके उनको एक आय का साधन उपलब्ध कराया जा सके। तो यहाँ हम कुछ देश के विभिन्न जो अपने मेले और उत्सव हैं, उनमें कुछ का वर्णन करेंगे। वास्तविक रूप से जिले स्तर से लेकर के देश स्तर तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बहुत सारे मेले और प्रदर्शनी लगती हैं, और उनमें प्रदेश स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के कलाकार, दस्तकार, शिल्प कारीगर भाग लेते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो कौन कौन से प्रमुख जो मेले हमारे देश में लगते हैं, उनका वर्णन हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम वर्णन करते हैं जो मेला है गोधा कला उत्सव। देखिए, गोधा कला का जो उत्सव है वो मुंबई में मनाया जाता है, और जो इसका जो संगठन है जो इसको मनाने का कार्य करता है, जो इसको आयोजित करता है, वो इसी नाम से है, गोधा एसोसिएशन के नाम से है, जो इस उत्सव का आयोजन करता है। इस आयोजन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो दृश्यकारी कला हैं, जिनमें हम देखते हैं नाटक है, संगीत है, कला है, फिल्म है, मंचन है, तो इन सारी कलाओं का प्रदर्शन उस उत्सव के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें विभिन्न राज्यों के कलाकार हिस्सा लेते हैं और उम्दा कलाकारों को, जिनका बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है, उनको पुरस्कृत किया जाता है, और कुछ लोग उनसे शिक्षा लेकर के फिर उस कला को सीखने का प्रयास भी करते हैं। तो गोधा कला उत्सव मुंबई में मनाए जाने वाला एक बहुत बड़ा उत्सव है, जिसको प्रमुख रूप से दृश्य कलाओं से जोड़ा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे वो हमारा है सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। देखिए, जैसा इसका नाम है सूरज कुंड, यह सूरज कुंड में आयोजित होता है, इसलिए इसका नाम सूरज कुंड क्राफ्ट मेला के नाम पर रखा गया है। यह फरीदाबाद जिले में आयोजित होता है, जो हरियाणा राज्य के अंतर्गत है। इस मेले के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी इसमें
भाग लेते हैं। और इस मेले के अंतर्गत जो पेंटिंग कलाकार होते हैं अपनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स को लेकर के आते हैं, उनका प्रदर्शन करते हैं, बताते हैं कि पेंटिंग कैसे की जाती है। और कुछ लोग उनकी अच्छी पेंटिंगों को खरीद करके ले जाते हैं, तो उनका अच्छी कीमत भी उनको मिल जाती है। इसके साथ टेक्सटाइल, जो कपड़े का अच्छा कपड़ा है, मिल है, वो अपने कपड़े का व्यापार भी उसके अंदर करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, तो उससे उनका प्रचार प्रसार होता है। क्राफ्टिंग में देखिए बहुत सारे लकड़ी के जो उत्पाद हैं, लकड़ी की जो कलाकारी है, उससे बनने वाली जो मूर्तियां हैं, विभिन्न वस्तुएं हैं, वो भी उसके अंतर्गत प्रदर्शित की जाती हैं। उसको बनाने वाले कारीगर वहाँ आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ साथ स्टोन वर्क, जो पत्थर का कार्य है, जो पत्थर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उस पत्थर के वर्क का भी मेले के अंदर प्रदर्शन होता है। एम्ब्रॉयडरी, जो कढ़ाई होती है, आजकल आप जानते हैं कपड़ों पर कढ़ाई का कार्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विशेषकर साड़ियों में कढ़ाई का कार्य बहुत होता है। इसके साथ साथ कैनवास का कार्य, तो ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे हस्तकला के कारीगर हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन करके धनार्जन करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। और इस मेले में भोजन कैसे बनाया जाता है, कौन सा भोजन कहाँ जो है बनता है, कहाँ उस पसंद करते हैं, तो फूड फेस्टिवल का नाम भी एक प्रकार से वहाँ जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो इस मेले में भी दस्तकारी का पूरा प्रचार प्रसार सूरजकुंड के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो अगला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो उत्सव है, वो दिल्ली हाट के नाम से जाना जाता है। दिल्ली हाट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भाग लेते हैं और विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन, विभिन्न क्राफ्टों का प्रदर्शन, विभिन्न शिल्प कलाओं का, दस्तकारों का, यहां तक कहा जाए कि जितनी भी प्रदर्शित होने वाली वस्तुएं हैं, उस दिल्ली हाट के अंदर वो सभी कलाकार आते हैं, अपनी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करते हैं और उनको सेल भी करते हैं, बेचते भी हैं, जिससे उनकी वस्तुओं का प्रचार प्रसार होता है। विशेष रूप से इस मेले को हैंडीक्राफ्ट के रूप में जाना जाता है। हाथ से बनाने वाले जो कला है, उसके केंद्र, और इसके हाट के अंतर्गत विभिन्न सारे प्रदेशों से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यटक हैं, वो जो है आते हैं और उन वस्तुओं को परचेज करके ले जाते हैं और हमारी कलाओं का प्रदर्शन होता है। आगे जो हमारा नेक्स्ट नंबर, तोसाली क्राफ्ट मेला। तो
ये स्थान के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। यह मेला उड़ीसा के अंतर्गत भुवनेश्वर जिले में लगाया जाता है और इसमें भी देश विदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भाग लेते हैं। विभिन्न प्रकार के कलाकार इसमें आते हैं और ये मेला विशेष रूप से हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध है। जो उड़ीसा का हैंडलूम है वो भी काफ़ी बहुत प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का हैंडलूम प्रसिद्ध है, राजस्थान का हैंडलूम प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार का जो हैंडलूम है वो जब वहाँ मेले में प्रदर्शित किया जाता है, कपड़े से बनने वाली बहुत सारी चीज़ें जब प्रदर्शित होती हैं तो लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उन्हें परचेज करते हैं, खरीदते हैं और उनका प्रचार प्रसार होता है। तो इस प्रकार से हमारे देश में बहुत सारे मेले इन कलाकारों के हित में लगाए जाते हैं, कामगारों के हित में लगाए जाते हैं, जिससे कि उनको एक आय हो सके, उनका बनाया हुआ, हाथ का बनाया हुआ माल बिक सके। ये तो है हमारा देश स्तर पर, लेकिन इसके साथ साथ जिले स्तर पर भी अनेक मेले लगते हैं और उन विभिन्न मेलों को दस्तकारों के नाम से जाना जाता है और उसमें दस्तकार जो है अपनी विभिन्न कलाओं का आयोजन करते हैं और उस दस्तकला के अंतर्गत अपने हाथ से बनाई हुई विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं उन्हें बेचने का कार्य करते हैं। और ये मेले हमारे जिले स्तर पर लगाए जाते हैं, सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं और उनका जो उत्पाद होता है उसे बेचने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार के मेले भी हमारे हर जिले में आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ साथ शिल्पग्राम मेला, शिल्पग्राम के नाम से भी अनेकों मेले हमारे देश के अंतर्गत लगते हैं। यहाँ हम अपने देश के जो दो प्रमुख मेले हैं उनका वर्णन करेंगे। उसमें सबसे बड़ी बात कि जो आगरा के उत्तर प्रदेश में जो शिल्पग्राम ताजमहल के पास मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, उसमें इस मेले का आयोजन किया जाता है और ये कम से कम 10 से लेकर के 15 दिन तक चलने वाला मेला है। इसमें विभिन्न प्रकार की शिल्पों का, क्राफ्टों का प्रदर्शन किया जाता है। देश के अनेकों देशों के कलाकार उसमें आते हैं और आकर के वहाँ जो अपने माल का प्रदर्शन करते हैं, अपनी दस्तकारी का प्रदर्शन करते हैं और विभिन्न प्रकार के संगीत का कार्यक्रम है, नाटक का कार्यक्रम है, फिल्मों का कार्यक्रम है, नृत्य का कार्यक्रम है, ये बहुत सारे कार्यक्रम उसमें आयोजित किए जाते हैं। और आयोजन में जो प्रथम श्रेणी का कलाकार होते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। इसके साथ साथ राजस्थान के अंतर्गत इसी प्रकार का एक शिल्पग्राम मेला उदयपुर जिले में लगता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और वहाँ भी इस मेले का आयोजन किया जाता है और ये मेला विभिन्न प्रकार की शिल्पों के लिए जाना जाता है। वहाँ भी कलाकार जो है आते हैं और उनको एक प्लेटफार्म मिलता है अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए, अपने माल को बेचने के लिए। कुछ ऑर्डर भी उनको इस प्रकार के मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये मेले हमारे देश के कलाकारों के लिए, दस्तकारों के लिए, शिल्पकारों के लिए बहुत ही जो है आवश्यक स्तर पर है। इसके बाद जो है एक
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला हमारे जयपुर में भी लगता है और ये राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी देश के विभिन्न भागों से लोग देखने के लिए आते हैं, साथ ही साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी आते हैं। ये मेला जो है फरवरी के महीने में लगाया जाता है, जो लगभग जो है 10 दिन तक चलता है। अगर कार्यक्रम और अधिक हैं तो 1-2 दिन उसको और भी बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ भी विभिन्न कलाओं के लोग आते हैं, स्टॉल लगाते हैं और अपने माल का प्रदर्शन करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और कला का प्रदर्शन करते हुए धनार्जन के साथ साथ जो है वो अपने नाम को भी ऊंचा करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे देश के प्रमुख मेले हैं। इसके अतिरिक्त हजारों मेले अन्य भी और हाट भी हमारे देश में विभिन्न स्थानों पर लगती हैं, जो शिल्पकारों के लिए, दस्तकारों के लिए, क्राफ्ट वालों के लिए विशेष रूप से उन्हें प्लेटफार्म मिलता है अपने माल को प्रदर्शित करने के लिए, बेचने के लिए, और वहाँ वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो अब जो है इनसे लाभ क्या मिलता है वो हम जो है अध्ययन करेंगे कि जो मेले का महत्व क्या है, ये उत्सव लगाए जाते हैं, इनसे लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है। तो देखिए इसका जो महत्व है वो पहले तो यह है कि जब कोई कला प्रदर्शित होती है तो कला जब प्रदर्शित होती है तो हर व्यक्ति रचनात्मक बनने की कोशिश करता है। उसकी कल्पना शक्ति तेज होती है कि मुझे भी इस तरह का कार्य करना चाहिए, ये कैसे बना है, मुझे भी ये कार्य बनाना है, करना है। तो उसकी जो रचनात्मक शक्ति है और कल्पना शक्ति है उसका विकास होता है। दूसरा है कि जब विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, चाहे वो नृत्य कला हो, नाटक कला हो, संगीत कला हो, शिल्प कला हो, क्राफ्ट कला हो, दस्तकारी हो, हैंडलूम हो, टेक्सटाइल हो, कोई भी है, तो लोगों का आकर्षण उसके प्रति होता है और जागृति आती है कि हम भी ऐसा व्यवसाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे कलाकार होते हैं, दस्तकार हैं, वो अपने माल को सेल आउट करते हैं। जब बेचते हैं तो कभी कभी किसी कला की इतनी अच्छी बोली लग जाती है कि उनको बहुत अच्छा धनार्जन हो जाता है, तो धन का अर्जन भी होता है। दूसरे मान लीजिए दस्तकार अपना माल बना रहा है, शिल्पकार अपना माल बना रहा है, लेकिन बेचने के लिए स्थान नहीं है, कहाँ जाए, कहाँ बेचे। तो इस प्रकार के मेले और उत्सव में वो अपना जो है स्टॉल लगा करके माल को बेचने का उनको अवसर मिलता है, जिससे वो उनको आसानी से बेचा जा सकता है। अब देखिए कोई कलाकार एक मूर्ति बनाता है, उसके मन में कोई विचार आता है कि भाई एक नर्तक किस प्रकार से जो है नृत्य करता है, और उसी नर्तक के विचार को वो एक मूर्ति रूप में प्रदर्शित कर देता है, एक मूर्त रूप दे देता है, मूर्ति बना देता है। तो एक अमूर्त विचारों को वहां मूर्त रूप देख करके सीखने का मौका मिलता है। और जब व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, उसमें फिजिकल वर्क भी होता है, शारीरिक वर्क भी मानसिक वर्क भी होता है, तो बौद्धिक वर्क भी उसके अंतर्गत होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो अधिगम करने वाले व्यक्ति हैं, अन्य व्यक्ति हैं, उन सबका सर्वांगीण विकास, तन मन धन तीनों प्रकार से व्यक्ति का विकास होता है। तो उस सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलती है। देखिए कलाकार आते हैं, नई नई कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, नई नई वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं, तो उन वस्तुओं को देखने का, उनको बनाने का, उस कला को सीखने का एक अवसर भी उस व्यक्ति को मिलता है, और वो भी उसमें सीख करके अपनी कला का दूसरी जगह प्रदर्शन भी कर सकता है। और जब मेले लगते हैं तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति है
जो पहनावा है, खान पान है, रीति रिवाज है और विभिन्न प्रकार की जो शिल्प कलाएं हैं, वहाँ का हैंडलूम है, वो तो जिस जिस प्रकार का है उस प्रकार के संस्कृति का जो है प्रदर्शन होता है। मान ली कोई व्यक्ति तमिलनाडु से आता है तो वो तमिलनाडु की जो रीति रिवाज है, वहाँ का खान पान है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की जो शिल्प कलाएं हैं उनका प्रदर्शन करता है, वहाँ के वस्त्रों का प्रदर्शन करता है। एक व्यक्ति जो राजस्थान से आता है वो राजस्थानी वेशभूषा का प्रदर्शन करता है, वहाँ के खान पान का प्रदर्शन करता है। उत्तराखंड से आता है वो वहाँ का प्रदर्शन करता है। तो देश के विभिन्न भागों से जो लोग आते हैं वो अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन, अपनी अपनी संस्कृति का प्रदर्शन, पहनावे का प्रदर्शन करते हैं और फिर जो है संगीत और नाटक का प्रदर्शन भी करते हैं। तो इस प्रकार की सारी कलाओं को देखने का और सीखने का अवसर प्राप्त होता है, उससे जो है व्यक्ति लाभ ले सकता है। तो हमारे देश में इस प्रकार के अनेकों मेले, अनेकों उत्सव किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मेले, त्योहार पर आयोजित किए जाते हैं। उनसे व्यक्ति संस्कृति, पहनावा और विभिन्न प्रकार की दस्तकार वाली, खान पीन वाली वस्तुओं को बनाना सीखते हैं, जिससे उनको भी अपने को नया व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिलती है। तो मेलों को हमें आगे बढ़ावा देना चाहिए। सरकार इसके लिए काफ़ी प्रयासरत है, व्यक्तियों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, जिससे हम अधिक से अधिक रचनात्मक बन सकें और हमें रोजी रोजगार मिल सके। तो नाटक और कला विषय के अंतर्गत मेलों का अपना महत्व है। विभिन्न प्रकार के, इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के मेले आयोजित होते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट अगले अध्याय में आकर फिर हम आपको जो है एक नए प्रकरण के साथ चर्चा करेंगे। और इसके लिए अगर आपको ये प्रकरण पसंद आता है, व्याख्यान अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक अवश्य करें। आपके लाइक करने की संख्या बहुत कम है। अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें। और इसके साथ साथ इसका जो लाभ है वो आपको लेना चाहिए। ठीक प्रकार से सुने, एक बार दो बार, जब तक आपकी समझ में नहीं आ रहा है। और कोई भी बात आती है, कोई समस्या आती है, तो उसको कमेंट्स में लिखें, आपकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वेरी मच।